गुरु जंबेश्वर भगवान रा उपदेश री पालना करता तका प्रकृति और पर्यावरण री रक्षा रो संकल्प धारण कर वृक्ष री रक्षा रे वास्ते आप रो प्राण रो उत्सर्ग करण एक पूरा विश्व में अनूठो उदाहरण प्रस्तुत करियो। उन पवित्र धरती री रज ने माथा माथे लगा प्रकृति और पर्यावरण रा गुरु जंबेश्वर भगवान रा दियोड़ा संदेश ने आप मन में उतारण वास्ते जटे लाखों लोग बेड़ा में इन लखी मेला में आज इन समाज री जाजम में मंच पर विराजोड़ा भगवानो वेद धारण कर इन धर्म री ध्वजा ने अक्षुण्ण राखण वास्ते आप जीवन समर्पित करने वाला श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी महाराज रे श्री चरणों में प्रणाम करो, वंदन करो, अभिवादन करो। मंच पर विराजमान शिक्षा शास्त्री श्रद्धेय गोवर्धन दास जी महाराज, मंच पर विराजमान अब सारा संतगण, इन देवतुल्य धर्मसभा में विराजोड़ा इन संस्थान रा अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व मंत्री पूर्व विधायक आदरणीय मलकान सिंह साहब, मंच पर विराजोड़ा माननीय मोदी जी की सरकार में हमारे मंत्रिमंडल में हमारा साथी जाने साथ हमारे भाई जो संबंध है भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी लोकसभा क्षेत्र में आज दूसरे कार्यक्रम में मैं हृदयपूर्वक आपका स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे लूणिया विधायक आपरा सबरा आपरा और लूणिया विधायक होने नाते आज धर्मसभा का मुख्य मेजबान भी है आदरणीय गौराराम जी, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार मंत्री हमारे छोटा भाई आदरणीय के विश्नोई जी, मंच पर विराजमान श्रद्धेय अवतार सिंह लखावत साहब, आदरणीय अजय विश्नोई जी, आदरणीय कृष्णाराम जी, आदरणीय बिहारी लाल जी, आदरणीय जोगेंद्र रवाना जी, पूर्व विधायक छोटा भाई आदरणीय श्री नरेंद्र विश्नोई जी, आदरणीय श्री श्याम जी कीचड़, हमारे पूर्व उपजिला प्रमुख आदरणीय गोपाराम जी बुढ़िया, देवतुल्य सभा में विराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता आदरणीय श्री पप्पूराम जी दारा। भारतीय जनता पार्टी किया तो देखो मलकान सिंह मुस्कुराऊंगा, हमें तो मारा है नहीं देखो, मैं बार गर्रा कर लिया मुस्कुरा होती हूँ, हमें तो रहा मैं माने गर्रा कर लिया, तो एक बार कर लिया बात जावल नहीं था काट है तो आंकड़ा बात लगा के कटे ही नहीं जाओ। मंच पर विराजमान पूर्व प्रधान सहायिका आदरणीय सुमित्रा जी, आदरणीय भागीरथ जी, देवतुल्य सभा में बने की भी जाना है मंच लूट लगे सब नाम में उन्हें तो मन लगे कि शाम तक लिए जाओ। आदरणीय सरपंच सहायिका केटे जी, देवतुल्य सभा में विराजमान सभी किताबों में बुजुर्ग युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, मैं मलकान सिंह जी को खूब सारा धन्यवाद अर्पित करूं। पवित्र अवसर पर मैंने आप सब लोगों के बीच में अवसर सौभाग्य प्रदान करे। पिछले लगभग एक दशक की यात्रा में कई बार अटेंड कार्यक्रम में मैंने अवसर सौभाग्यपूर्ण मौके ले लियो। आप लोगों का आशीर्वाद हो जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मैंने लगातार 3 बार ले लियो। उनमें कई बार मैं आप लोगों के विभिन्न कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में बैठा है। पिछली बार भी आने मलकान सिंह साहब ने निवेदन किया और आपने स्वीकार भी किया, पर एक परिस्थिति में परिवर्तन होने के कारण मैंने विदेश जाना पड़ा और उस चलते मैं पिछली बार कार्यक्रम में नहीं आ सके। हमके तो मैं खुद ही 4 तारीख पूछ ले मेरे को बाबूजी हमके तो तारीख बता दो फिर की दबगड़बड़ होगी तो हमके तो वो मोटो होते। मैं हमारी बात शुरू करने में मेरी पिछले लोकसभा चुनाव में समाज ने तो मैंने आशीर्वाद दियो
तड़फा दे, समाज आशीर्वाद दे और रब का चुनाव में इतना प्रचंड बहुमत तुमने विजय करो। मैं आप सबसे शिक्षक में प्रणाम करता था तुम्हें सबरो आभार ज्ञापित करूं, अभिनंदन करूं। आप पवित्र धरती एक प्रेरक धरती, वो कार्यक्रम मात्र एक मेलो नहीं, वो खेलने की मेलो केवल समाज में जाकर इकट्ठा हो, समाज के विषय में चर्चा करें, केवल वो विषय नहीं, एक साथ समाज और सब लोग पूरा राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सब लोग एकत्रित होना केवल सामाजिक समरसता भाव एकत्रित कर बराबर जाने पर है, केवल भाव में प्रतिपादित करने वाले मेलो नहीं। अब तो मेलो गुरु जम्बेश्वर भगवान रो जो वचन जो हमारे उपदेश हो, उन उपदेश में अपने जीवन में धारण करने वास्ते जो लोग सही चाहते देवी आप बलिदान दे दियो, मारो प्रेरणा है और हमारा 29 गुण और उपदेश हमारे मन में आप धारण करा, हमारे जीवन में वाला अंगीकार करा, उनमें वास्ते संकल्प लेने वाली प्रेरक धरतियां और मेलों में धरतियों में अठापा सामाजिक भावों में दर्शन करने आओ, मेले में कोई मेले देखने वास्ते आवे, लेकिन इतना पर मेला में आओ लोग जो है वो पूरा पर्पस पूरा कारण पूरा नहीं हो। इन मेला में कोई पवित्र धरती है जो पूरी दुनिया में अनूठी, कोई पूरी दुनिया में इतना उदाहरण नहीं। बाद में प्रकृति और पर्यावरण की समझ रखने वाला वैज्ञानिक लोग आज जो बात कर रहे हैं, इतना बड़ा बीज बात है, आज तक प्रकृति और पर्यावरण की बड़ी चुनौती पूरी दुनिया को की है, जिन प्रकृति पर विजय करने का संकल्प है, वैज्ञानिक ताकत पर आधार पर जिन प्रकृति में विजय करने का संकल्प है, मान को चाले और मानव जाति चाली, आज प्रकृति का कहर सबसे ज्यादा डरेगा अगर कोई है तो दुनिया में वैज्ञानिक और प्रकृति का क्षेत्र में काम करने वाला, पर्यावरण में क्षेत्र में काम करने वाला वैज्ञानिक, वे आज सबसे ज्यादा परेशान, वे सबसे ज्यादा भयभीत, लेकिन हमारा ऋषि, हमारा मुनि, हमारा मनीषी, हमारा विचारक सैकड़ों साल पहले इन बात पर अनुभव करें, इन बात पर महसूस करें कि आने वाला समय में इन प्रकृति और पर्यावरण और जिन तरह से हो रही है, आने वाला समय एक बड़ी चुनौती बनने वाली और उन चुनौती के वास्ते समाधान आज 600 साल पहले उन चुनौती का समाधान दियो, लेकिन दुर्भाग्य है कालांतर में जिन गति के साथ प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण को संदेश पूरा विश्व भर में जानो चाहिए तो और विकास की भूमि में कहीं वो संदेश लुप्त का होगा गम, लेकिन अभिनंदन करो इन विश्व समाज और विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूं इन भगवान वेश धारण कर और इस समाज में सम्मान में रखने वाली संत परंपरा जो गुरु जम्बेश्वर भगवान का वचन है, समाज के साथ हमेशा जुड़े रहे। जन आत्म समाज आज भी समाज प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के वास्ते आप एक अनूठी पहचान पूरी दुनिया में रख। वो मेलो हमारे वास्ते केवल मेलो नहीं है, संकल्प रूप से है कि मैं प्रकृति पर्यावरण का हर घटक केवल लक्ष्य या जीव जंतु का बात नहीं, प्रकृति का घटक रूप में जल है तो जीवन है, जल का संरक्षण वास्ते अपन संकल्प बदलने आवश्यक। इन जमीन धरती का संरक्षण वास्ते अपन काम करने की जरूरत। आज धरती माता जो प्रकृति का आधार है, जो पर्यावरण का आधार है, जो हमारे जन्म में और मृत्यु के बाद तक अपनी गोद में आश्रय दे, वो धरती माता ने जिस तरह रासायनिक खाद प्रयोग कर, रासायनिक दवाइयां प्रयोग कर जिस तरह प्रदूषित कर दिया, वो आपका जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान का संदेश से प्रतिकूल काम करे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँ कि आप सबसे आगे क्या अपने बात पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या आने वाली पीढ़ी में किस तरह की धरती दे और जानो चाहो। प्रकृति और पर्यावरण का जो घटक है, चाहे जंगल है, जमीन है, जानवर है, आने वाली पीढ़ी में किन हालत में सौंप पर जानो चाहो। जो भी प्रकृति का घटक है, प्रकृति का घटक अपना मालिक नहीं है, अपना कस्टोडियन, अपना रखवाला, पिछली पीढ़ी हमारे बैठा जिन परिस्थिति में हमारा धरती या जंगल या जमीन ने जानवर दिया, अगर वो ठीक परिस्थिति में आपने रहा तो आप विवेक पड़े कि आपने जो दिया
जो जो आप अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करते वो मन में विचार करनी आवश्यक है। संत सभा में भी आपका उपदेश में आपका प्रवचन में इसी से बात करनी आवश्यक है। यह धरती है और इस धरती का एक प्रकृति का घटक और संरक्षित कर जिन तरह आता है ये अगली पीढ़ी में देने की जरूरत। अब आप कल्पना कर देखो हमारी उम्र में जितना लोग हैं 50 साल पहले आता है कोई भी बढ़ेगा कोई भी तरह रासायनिक खाद बीज उपयोग नहीं करता उन कारण धरती पवित्र बढ़ेगी धरती की उर्वरा शक्ति जो है आज 50 साल में जिन तरह लोग सेवन करेगा आप बात नहीं कह सकते कि जेडी वाले दिल्ली में आगे में ट्रांसफर कर आज अपने बात पे विचार करने दो अगर आप जेडी आपने मिली वेड़ी आप ट्रांसफर करना आगे देना तो आप उलट पड़े हैं पर अगर आप छू गया तो आप कटे कटे आया मानक में करेंगे प्रदूषिया आपने आगे जा रही बात पर जवाब दे इन बात से आपने निवेदन करो क्या धरती महिला में और आपने संकल्प लेने की जरूरत है कि आप प्रकृति पर्यावरण की रक्षा के वास्ते केवल बात नहीं करो जो लेश्वर भगवान का ये मंत्र है जिन तरह माता अमृता देवी आपका हृदय में उतारी उन तरह आपका हृदय में उतारोगे मेरे ये मंत्र में अपने जीवन को अंग बनाओगे आज नशा की प्रवृत्ति जिस तरह बढ़ी है धरती में नशा प्रदूषित करी जो करी आज समाज का युवा जिन तरह और केवल विश्व समाज दुनिया के हर समाज का युवा जिन तरह नशा में प्रभावित हो रहे जिन तरह रास्ता जो है रास्ते को चूक रहे अलग अलग तरह की जिन तरह नशा की प्रवृत्ति पैदा होगी पहले तो है नेचुरल नशा होता अब आजकल केमिकल जो सिंथेटिक ड्रग्स जिन तरह की आई है जितनी हानिकारक है इन्होंने अपने समाज में बचाव को संकल्प किया है प्रकृति और पर्यावरण को घटक को मान को भी और समाज है इन्हीं संकल्प भी अपने ले जाने आवश्यक तीसरी तरफ एक वैचारिक प्रदूषण जो आंदोलन भारत में चल भारत जो हजारों सालों से सनातन संस्कृति भारत में बनी हुई 10,000 सालों तक लिखी गई इतिहास लेकिन भगवान राम का काम है आज के तरह काल में हो रही लाखों साल तक हिंदुस्तान की संस्कृति और सनातन इतिहास इनमें कने ये बात में भारत की संस्कृति के बाद में दुनिया में सभ्यता विकसित हुई लेकिन काल का प्रभाव में सब सभ्यता समाप्त हो कोई सभ्यता बाकी नहीं बची यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी जो भी सभ्यता है सब सभ्यता समाप्त होगी केवल और केवल एक सनातन धर्म बचा क्यों ये संत परंपरा ने उसको निरंतर प्रभाव मान दिया हजारों साल तक लड़े हुए 2000 साल तक लगातार तलवार की ताकत पर भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के प्रयास हुए लेकिन हमारे पूर्वज धन्य थे उन्होंने या तो तलवार की ताकत पर उनका मुंह मोड़ करके वापस जाने में मजबूर कर दिया या अन्यथा इस जमीन में उसको समाहित किया 2000 साल तक लगातार लड़े अंग्रेजों ने 150 साल तक लगातार अनेक तरह षड्यंत्रों के माध्यम से इस सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य था याद की बात है इस संस्कृति को इस सनातन सभ्यता को जिस जगह संभालने की आवश्यकता थी वहां ऐसा काम नहीं हो पाया उसके कारण से आज वो चुनौती हमारे सामने और भी ज्यादा गंभीर तरीके से खड़ी आज ये जो मोबाइल हम सबके हाथ में आ गया इसके चलते जितना संकट समाज में पैदा हो गया निश्चित रूप से हमको इसके ऊपर विचार करके ऐसे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है मैं ज्यादा विस्तार नहीं करते क्योंकि ये धरती ऐसी धरती है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए सबके इसके चलते हुए मैंने आप सबके सामने विषय रखा है लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ आने पर एक स्पंदन महसूस होता है एक धड़कन दिल की बढ़ती भी लगती अब कल्पना करके देखो 363 लोग एक वृक्ष बचाने के लिए हंसते हंसते अपना गला कटवाने के लिए तैयार हो आज इस बदलती हुई परिस्थिति में जब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है हम सबको भी संकल्प करने की आवश्यकता है आने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए हम सबको संकल्प करने की आवश्यकता है आने वाली पीढ़ियों के सबके सही ठीक से जीवन यापन कर सके इसके लिए हमको संकल्प करने की आवश्यकता है माननीय लक्ष्मण सिंह ने अभी मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा उन्होंने चर्चा पहले भी क्रांति के दिन में आया था तब भी हमने आज समाज के पंचों के बीच में बैठ कर इस बात पर विचार किया तब विस्तार से इस बात पर इस विषय पर चर्चा की कि किस तरह से ये पर्यटन स्थली जो है आने वाले समय में पर्यटन के मानचित्र पर आए
तब भी मैंने कहा था कि ये केवल पर्यटक स्थल नहीं बनना चाहिए, ये पर्यटन स्थल के बजाय प्रेरणा का कुंज बनना चाहिए, प्रेरणा का केंद्र बनना चाहिए। यहाँ देश दुनिया से लोग आए, इस बात पर शोध करें, इस बात पर अध्ययन करें और इस बात पर अध्ययन करें, इस बात पर विचार करें, बैठे इस बार यहाँ आकर के सीखें, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प अपने मन में लेकर के यहाँ जाए। और मैंने माननीय मलकान सिंह जी से निवेदन किया था कि जो प्रोजेक्ट पहले जिसकी चर्चा अभी उन्होंने की है, जो प्रोजेक्ट पहले उन्होंने बनाया था वो प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है उसकी रिपोर्ट मुझे दे देते। वर्तमान परिस्थिति में क्योंकि मलकान सिंह जी जिस विषय की बात कर रहे हैं वो कोई 15 साल पुराना बन गया और 15 साल पहले हिंदुस्तान में 68% घर में शौचालय नहीं होता और 80% घर में पानी नहीं आता। हमें हिंदुस्तान बदल गया। मैंने कहा कि अब नए हिंदुस्तान के जैसा नई तकनीकी का नए प्रोजेक्ट जो है नए विचार को उसके साथ में जोड़ करके नए सिरे से प्रोजेक्ट बना करके मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय ओंकार सिंह साहब से मेरी चर्चा हुई है, अभी ओंकार सिंह साहब आपके सामने विस्तार से विषय रखेंगे। मैं आप सबको इतना भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। ये संस्थान के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय ओंकार सिंह साहब ये बैठ करके जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत सरकार पूरा सहयोग देकर के उस प्रोजेक्ट को पूरा करे। मैं पहले जनशक्ति मंत्री होगा आयो साहब अजय भाई साहब मैं एक टंकी बनाऊंगा। मैं 5 साल जनशक्ति मंत्री रह गया, हाल तक वो प्रस्ताव अप्रूव को मार्केट हाल तक नहीं क्योंकि मैं कई बार कह तो बाबू हम कहने की जरूरत कर दोगे नहीं तो वो 5 साल बाद में लगे याद रहोगा के साथ प्रस्ताव आप शीघ्र भेजें, जितनी जल्दी भेजेंगे उतनी जल्दी इस पर विस्तार करें। और आदरणीय मलकान सिंह साहब ने भी एक बात और कही, मैं भी आज पूरा कर दूं क्या आप प्रस्ताव भेजो, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से हम यहाँ प्रोजेक्ट मंजूर करेंगे और जिस दिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर मैं इतना भरोसा और विश्वास दिलाता हूं क्योंकि मुझे 4 बजे मेरी आखिरी ड्यूटी है उस तक पहुंचना है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके आप सब लोगों को विनती करना चाहता हूँ, हम केवल यहाँ आए और चले गए, हर साल आएंगे और चले जाएंगे, इससे परिवर्तन नहीं आना है। परिवर्तन लाने के लिए हमको भगवान नंदेश्वर भगवान के सर है वो सारे के सारे उपदेश अपने हृदय में धारित करने। मैं अपने आप से बदलाव करने की शुरुआत करूंगा, तब जाकर के ये परिवर्तन आएगा, तब जाकर के ये बदलाव आएगा। और वो बदलाव केवल पेड़ की रक्षा या कटरा है तब उसको रोकने से नहीं होगा, हमको संकल्पबद्ध होकर के अभी आदरणीय नंदलाल शर्मा जी ने पूरे राजस्थान का हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम लगभग पूरे प्रदेश के हर जिले में वो स्वयं गए, देश भर में करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए। आज हम सभी संकल्प करें कि हम प्रतिवर्ष अपने परिवार में जितने लोग उतने लोग पेड़ प्रतिवर्ष लगाएं, उनका पालन पोषण करें। यदि हम पेड़ों का पालन पोषण करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रकृति जो वरदान देगी हमारे वाले समय में जो कुछ भी पाप जहाँ कहीं भी हुआ होगा, जो कुछ भी प्रकृति और पर्यावरण का क्षरण हुआ होगा, जिस किसी के भी कारण से हुआ होगा, हम उसके पाप का प्रायश्चित करके और वापस उसका पुण्य सिद्ध कर पाए। ऐसी आप सबसे अपेक्षा करते हुए मंच से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी शाम को एक बहुत विशेष बैठक है और आज तो कोई बाबा जम्बेश्वर भगवान हमारे आने आएगा। हमारी फ्लाइट 2 बजे लेकिन सवा 2 घंटा डिले होगी तो मैं तो आज तो कोई गुरु जम्बेश्वर भगवान आशीर्वाद हो। मैंने आप सबका भी दर्शन हो गया, समाज का भी दर्शन हो गया, आप सब बात करने में मुझे सौभाग्यपूर्ण मौके भी मिले हो। मैं आप सब ने शिक्षा में मैं प्रणाम करता था, आप सब ने खूब सारो अभिवादन करो, आप सब ने खूब सारो अभिनंदन करो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय, आपके प्रयास से आज आपका बुक ठीक है। सेक्रेटरी साहब की हलचल 2 बजे हुई और लेट हुई तो 4 बजे होगी तो आप बाकी सही यहाँ जब बजे भी ताकत हो गई। अब मैं रात आते हो रात बहुत बार मेहमान आए ना जगह की बहुत दिक्कत की महसूस हुई मैंने। मैं सुबह हमारा जगह से सब बात मिली मैं
1 करोड़ रुपया आपने धर्मशाला बनाने वास्ते दान देने में सहमत हुआ है। ताकि माता जी ना हुआ धर्मशाला बनी बोलो भाई शेखो साहब एक बोलो ले लो एक राधा जी 1 करोड़ रुपए जो है उसके आज शिलान्यास का कार्यक्रम भी आदरणीय शेखव साहब जोगाराम जी और जैन जी के हाथों से जैन जाके बता जैन जी राधा जी ये 1 करोड़ रुपए की लागत से आदरणीय जयकृष्ण जी साहू रामड़ा आवास वालों ने यात्रियों के लिए धर्मशाला बनाने का तय किया है और इसका शिलान्यास का जो है ये आज ही शिलान्यास हो गया है, इसका पत्र लगा दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत राधे जी सरपंच साहब, बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के सभी से मेरा निवेदन है कि आप विराजें। अपने मुख्य अतिथि अभी बोलने वाले हैं, उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कृष्णा राम जी पूर्व एमएलए श्याम जी खिचड़। एक मिनट कृष्णा राम जी, थोड़ी सी अव्यवस्था बंद करो। अपने जैन जी आज अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जिन्होंने समाज को अपना समाज मानते हुए बहुत बड़ा काम किया। जब खेजड़ली का खंडाना अपन दर्ज कराने के लिए सबूत पेश करते थे, आज भारत की सरकार ने राजस्थान के और हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबों के अंदर अपना पाठ डाल दिया। इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता। मैं पुनः आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आप शांति से विराजें। आधा 1 घंटे का कार्यक्रम और चलेगा, क्योंकि पूर्व विधायक महोदय 2-3 वक्ता ये हैं। इसके बाद में हमारे लाडले मंत्री के विष्णु साहब बोलेंगे और फिर लास्ट उद्बोधन जो है वो जयंत चौधरी जी का होगा। हम आधा घंटा समय लेंगे। सर मैं माफी चाहता हूँ, आधा घंटे में हमारा पूरा कार्यक्रम संपूर्ण होगा। उसके बाद में अपन सब साथ में विसर्जन करेंगे, शांति से बैठ करके सुने। आदरणीय कृष्णा राम। सबसे पहले स्वागत की कड़ी में मैं निर्मल जी चौधरी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे बीच में पधारे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। आप जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कृष्णा राम जी पूर्व एमएलए लोग। बोले गुरुजम्बेश्वर भगवान की। आज पूरे हिंदुस्तान के 1 नंबर पर्यावरण मेले में, इस वार्षिक खेजड़ली मेले में आपने बीच में उपस्थित देश के किसान प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते और भारत सरकार में राज्य मंत्री सामान्य जयंत चौधरी जी, आपने बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार में मंत्री और गुड़ामरानी से विधायक सामान्य के विष्णु जी, आपने बीच में उपस्थित हमारे सागे एमएलए रहा भरतपुर विधायक जोगिंदर सिंह जी अवाना साहब, आपने बीच में उपस्थित खेजड़ली शहीदी मेले के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सामान्य मलकान सिंह जी विष्णु साहब, पूर्व विधायक सामान्य महेंद्र विष्णु जी, मुकाम की धरती उपधार सब विराजो भाई, सब विराजो। आधे घंटे कार्यक्रम है, सब विराजो। आज तो कई अभिनवाज नाम के बैठो, सब विराजो।
સફરજ સફની બરાબર આપણા બીચમાં ઉપસ્થિત છે मध्य प्रदेश की धरती पर पधारा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सामान्य जय विष्णु जी आपने बीच में उपस्थित मुकाम की धरती पर पधारा नोखा पूर्व विधायक सामान्य प्यारीलाल जी बहन रूमा देवी जी रूमा देव जी ही को थे कशी दो कार्ड पूरे वर्ल्ड में नाम एक कशी दो कार्ड किसी दे हमनाले लुगाए घड़ी होशियारी पण गई कोशिश करी आपने बीच में उपस्थित पंगुराम जी डारा साहब भागीर जी खैनीवाल साहब छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहा मेरा आपने ध्यान है डॉक्टर राकेश बिश्नोई स्वर्गीय राकेश बिश्नोई के वास्ते हमारे संगे लड़ाई लड़ने वाला और बाद न्याय दरोनाड़ा भाई निर्मल चौधरी जी मंच विराजित समाज का सभी विज्ञानगण समाज का नेतागण और आसन मत विराजुड़ा मुकाम का पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद जी अपना समाज का बहुत ही विद्वान संत डॉक्टर गोवर्धनराम जी संत समाज देवियों सज्जनों नौजवान साथियों पत्रकार बंधु हर वर्ष की भांति मैंने भी आज अटाने में 1 घंटो लेट हो जाम लागो जाम जाला मंडू ले 1 घंटी फेड़ो मेड़ो 1 घंटो आने में देरी हुई शानदार मेड़ो वार्षिक मेड़ो मलखान सिंह जी साहब ने आगे तमाम कमेटी ने हमारी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहूं कि खूब सारा मेहमान बुलाया भव्य मेड़ो और शानदार आयोजन करने वास्ते आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और केंद्रीय मंत्री किसान पुत्र सम्मान जयंत चौधरी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मंचू कई खेजड़ी की जो गाता है एनसीईआरटी के पाठ्य में थे शामिल करी इस वास्ते जयंती साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा किसान को बेटो हम सके किसान को बेटो हम 294 साल पहला इन जगह मत इतिहास रचीजो इतिहास इस वास्ते रचीजो जामे जी महाराज के दिनों जामे जी महाराज को कयो करियो माता देवी कयो करियो आज आप देख लांगे वो कर ली मलखान जी देख लेंगे वो सरे पिया जी सरे ले या मैंने जी सरे ले आज के जमाने में सरे भी को हर चीज सरे भी नहीं अगर एक दूसरे के सरे में रहा कि वो काम वो कर ली सरे ले तो 84 खेड़ा होगी तो आवाज नहीं नष्ट आप नष्ट कर ये वास्ते में लोग जामे जी महाराज के आदेश की पालना करते और 366 लोग शहीद हो गए वर्षन के वास्ते पर्यावरण को बचाने वास्ते एड़ो विश्व से कोई उदाहरण नहीं 294 साल हो गया जोगरा के नाम ले ले भाई हमने देखी 294 साल मैं तो हमेशा क्या करूं सोशल मीडिया में प्रचार करो प्रचार करता कोई समाज का बात नहीं है भाइयों आज शानदार मेड़ो बनो विश्व समाज के खूब सारी चर्चा करी समाज में कोई गाड़ी में कोई मिल जाती चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो सरकारी सेवा में जाने की कोई कमी नहीं लगती लेकिन आईएएस भारत सरकार में आरक्षण नहीं भी दे दो अब हमारा है क्या भाग्य तो अगर जिला में गई थी कांग्रेस की सरकार लालू सरकार में सब केंद्र के सरकार आप लोगों में आरक्षण व्यवस्था में हाथ लेके
लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ। निवासी भाइयों, आप सबसे मैं लंबा चौड़ा भाषण देने और भी नुकता बोल समाज के वास्ते, समाज की तरक्की के वास्ते आने वाले समय के वास्ते शायद आप खेती कर लोग, पशुपालन लोग, आप आईटी को जमाना है, आईटी को जमाना है, सोशल मीडिया को जमाना है, साइंस और टेक्नोलॉजी को जमाना है। आप शिक्षा पर ध्यान देना पड़े। शिक्षा के बगैर आप काम चले लेंगे, आप रेलवे करते हो ऐसे दिन पूरे ये शिक्षा खत्म होला, काम खत्म होला। ये बात आप सब लोग हैं, ये लोग आई के चलो मंत्री आपका आशीर्वाद राजस्थान की सरकार में जाने में मौका मिलो, कोई काम मत बढ़ाओ। अब गौतमराज जी पीड़ा वक्त करे, गौतमराज जी रक्षा पीड़ा वक्त करेंगे, एक समाज टारगेट करे, एक समाज के टारगेट करे रक्षा तो फूल लाइक करेंगे लगे फूल लाइक स्पीकर साहब ने नंदो रामानंद जी सुंदर अनोट चढ़ाया लगो सब को फोन आया था 366 टक होना है बेट को लगा गाजी बजे से साथ लोगों को फड़ता अभी बाजे जमाना 366 में पर दो बंद बोल बोलो गुरुदम्बे सर भगवान की आज खेती के सरपंच ने थाने बैठा दे मजाक है। देखिए कमजोरी आई रक्षा कोरोना की दोनों शासन बात होती है कि खेती की कटकी मेरे मैंने सब हो गया रक्षा शासन का आदेश हो कि पेट्रोल में सीएम साहब को बात करी, सीएम साहब क्या बात कर रहे हैं, सामने का इतना होता तब कोई ऐसी बात होती है। खेती में कुछ ऐसी होता है, मैं साहब को हटाना पड़े। पेट्रोल ये ऐसे कैसे कर रहा है? यार ये क्या? ऐसा सब ठिकादार लोगों का ठिकादार से सभी लोगों का मान वेटनरी कॉलेज को विश्वविद्यालय को दान जैसे विश्वविद्यालय होना चाहिए। मेरे यार की मुख्यमंत्री ने मेरा मैंने सिखाया ये मेरा आयु एक समृद्ध मुकाम तक हाईवे डबल हाईवे बनाया महाराज में रोड रेल जंगल के डबल हाईवे बनाया धाम धाम जोड़ा धाम धाम कोई समाज बंद आदेश बढ़ायो मोड़ मोड़ बात को करत ले मोड़ मोड़ ऐसा जाने की रात में ले 5 साल ए खबर कर ईमानदार बुद्धि के खा पड़ियो काम होती हो बस भाइयों रोज में अच्छी बात है होई कैसे साहब बेटा नाराज जी हम ये के साथ हम वोट नहीं तो कद सब बेटा करो नहीं चाहे खेती को काम होई चाहे जो होई और हाथ में दादा कई बात कहते आप लोग हमारा अब्बासी साहब को तमाम कमेटी को खूब सारा काम करना चाहिए। आज के रांची से आपने मिलती है दो दिन की मिलती है सब ने आपने प्रोग्राम मिलती है लेकिन कमी खत्म नहीं होने वाला मारवाड़ में थाना पर विश्वास होगा समय सब कमी मिलती कराला वापस भाई मेरी बताओला कोई बाकी जोड़ा काम पूरा कराला चिंता मत करो कि उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है कि प्रतिदिन ज्यादा ऐसा समाज का करने की जरूरत नहीं है विश्व समाज बहुत धर्म समाज है ज्यादा समाज का करने की जरूरत है समय आपका धन्यवाद जय बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के अगले कड़ी में हमारे देश में अजय जी विधायक मेरा निवेदन रहेगा पप्पूराम की धारा से आप शपथ लें। पप्पूराम की धारा आज अजय जी का स्वागत है शपथ लेना और मांगलाल लगन से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंडप पर बैठ जाएं। आप नीचे बैठे भाई।
अगले स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रामलाल जी सरपंच हमेर नगर आप आए और कृष्णा राम जी को आप सपा पहनाएं। और राजू राम जी अध्यक्ष आप आए मोमेंटो बैठ कर। बिहारी लाल जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगा पलाश जी बैनीवाल खेजड़दी और पोकराम जी सोम और पोकराम जी पवार। आपसे निवेदन है कि आप मोमेंटो बैठ करें। सरपंच राधा जी हमारे बीच में हैं, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहिबा से कि आप राधा जी का स्वागत करें। उमा जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा इंदिरा जी से कि आप बिहारी लाल जी के स्वागत के लिए पलाश जी से निवेदन करूंगा कि आप सापा फरमा और पोकराम जी पवार और पोकराम जी सौ से मेरा निवेदन है कि आप मोमेंटो वोट करें। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा उमा जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। उमा जी बाढ़ में आया है। के साहब से मेरा निवेदन है के साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आप माइक्रोफोन पे आए और समय की गरिमा को देखते हुए आपने मेरे विचारों को व्यक्त करेंगे के साथ। मैंने जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा। सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे पूज्य रामानंद जी महाराज मंच पर खड़े होकर बातचीत और कुछ मंच पर विराजे हुए संतगण सबके चरणों पर प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे कम बोलूँगा इसलिए आराम से सुनिए। हमारे बीच में हमारे मंच पर
भारत सरकार के मंत्री जयंत जी, के विश्वनाथ जी, माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, आपके समाज के नेतागण, आपके यहाँ के अध्यक्ष मलखान सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सारे अतिथि महानुभावों, पदाधिकारी महानुभावों, देवियों और सज्जनों, मैं आज यहाँ मलखान सिंह जी बैठ जाओ। मैं आज यहाँ चौथी बार आया हूँ। मैं 2 बार पहले आया था दर्शन करने के लिए, दूसरी बार आया कुछ समझने के लिए, तीसरी बार आया कि मैं इसमें किसी भी प्रकार से अपने मन से, वचन से, कर्म से अगर कुछ कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा, ये समझने के लिए। मुझे राजनीति आती नहीं, मुझे राजनीति आती तो मैं चुनाव लड़ देता। मैं कभी सरपंच नहीं रहा, कभी एमएलए नहीं रहा, कभी प्रधान नहीं रहा। एक बार पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया तो जाकर देख के आ गया कि संसद क्या होती है। मैं पढ़ने लिखने का काम करता हूं। विषय केवल इतना है कि आप में से कोई लोग ऐसे हैं क्या जो अमृताबाई के पर्यावरण के संबंध में, उनके त्याग और बलिदान के कारण ये विषय सारी दुनिया के नक्शे पर जाए और सारा विश्व माने, इसके पक्ष में हो तो हाथ खड़े करें। दूसरा काम यह है, आप ये चाहते हो कि अमृताबाई के नाम से हमारे नाम छप जाए। अमृताबाई तो हो गई, वो कौन सी आज वोट देती है, वो कौन सा एमएलए बनाती है, एमपी बनाती है, ऐसा किसी का सोच हो तो वो हाथ खड़े करो। आपका है? आप ये चाहते हो? गलती से 2 जनों ने हाथ खड़े, बस यही समाज की विपदा है। आपने कोई बात नहीं मान ली, आपने हाँ मान ली आपकी बात। आप चाहते हो, हाँ मैं चाहता हूं कि आप में से कौन चाहता है कि अमृताबाई इस दुनिया के, विश्व के नक्शे पर आकर के खड़ी हो, आपका खेजड़ली दुनिया का अभिन्न अंग बने। इसके पक्ष में वो हाथ खड़े कर दो। सीधा सवाल है, आपको तो मारवाड़ी में पूछ लो, मन की ठानी, कोई दिक्कत नहीं। अब विषय यह है, मैं वकील हूँ, मैं से फौजदारी का, मैंने 50 साल वकालत की है, इसलिए मैं बहस करता ही नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा 2 निवेदन है। आज हमारा विषय खेजड़ली, अमृताबाई, पर्यावरण, ये विषय है। पर हम राजनीति में काम करते हैं, घर से कुछ तय करके आते हैं कि आज मन की बात क्या कहते हैं, कई दिनों बाद मौका मिलता है, इसलिए हम चाहे जैसी बात कह देते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, मैं गांव का आदमी हूं, आप सब गांव से इधर उधर से पधारे हुए सम्मानित नागरिक हैं। मेरा एक इतना सा निवेदन है, मैं जो कुछ कहूँगा अमृताबाई, पर्यावरण, वृक्ष की रक्षा और हिंदुस्तान में उसका योगदान, इस विषय पर अपनी छोटी छोटी बात। मेरा एक निवेदन है कि मंच पर बैठे हुए जितने हमारे नेतागण हैं, के विश्वनाथ जी एक दिन मेरे पास आए। मैंने कहा बताओ कैसे आना हुआ। वो कहने लगे भाई साहब खेजड़ली पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा आप कौन होता है कहने वाला? वो कहने लगे मैं के विश्वनाथ हूँ। मैंने कहा आप तो के विश्वनाथ हूँ, और विश्वनाथ तो दुनिया में और भी बहुत कुछ है ना। जिस दिन खेजड़ली में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे कहा बड़ा रिस्की मामला है, सरकारें तो राजनीतिक दल बनाती है और राजनीतिक दल हटाते हैं। तो मैंने कहा ये सोच लो कि अगर आप ये चाहते हो कि इस खेजड़ली पे काम हो और सारा विश्व इसको देखे, तो हमसे जो कुछ बने योगदान देने के लिए, अपनी आहुति देने के लिए तैयार। पर ये देख ले कि लखावत जी की जाति क्या है।
मैं आपको बता दूं, रामानंद जी महाराज इसके साक्षी हैं मेरा जब मैं महाराज जी के आज से कोई 20 साल पहले चरणों में गया था और मैंने कहा था मुझे जांबाजी पे काम करने का मौका दीजिए। तब मेरे कोई झंझट नहीं था, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना था, मुझे कोई कॉन्स्टेंसी नहीं ढूंढनी थी। और मैं आज तक कोई विश्वास कह दे कि मैंने इस नाम से किसी से वोट मांगने आया तो अभी राजनीति से इस्तीफा देकर चला जाता। मैं ये राजनीति नहीं करता, राजनीति राजनीति की जगह है। मुझे विचार की बात कहनी है, जहाँ कहनी वहाँ मैं कहूँगा। हम वहाँ गए, पीपाजी महाराज के ऊपर महाराज जी ने जाते ही कहा कि लखा साहब ये जमीन पड़ी, आपके जच्चे में से काम शुरू कर दो। अब मेरी एक आदत है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ की रोटी नहीं खाता, वहाँ का नमक नहीं खाता, वहाँ का पानी नहीं पीता। पर मैंने कहा मैंने काम शुरू कर दिया तो महाराज जी ने हलवा उस दिन बना रखा था, तो कहा प्रसाद तो ले लो। मैं क्यों महाराज काम तय करने से पहले प्रसाद ले लूँ, बाद में नहीं ले पाऊंगा। वो मेरा लास्ट प्रसाद मांगा था और उसी के कारण से मुझे जांबाजी ने आशीर्वाद दिया और हम उसमें कुछ काम कर पाए। आज वो जांबाजी का आपके पीपासर में एक स्मारक बन गया। मेरे पास कोई ज्ञापन लेके नहीं आया, मेरे कोई मेमोरेंडम देने भी नहीं आया, मेरे लिए कोई नारे लगाने वाले भी नहीं आए थे। और मैं किसी के पास इस कारण से वोट मांगने भी नहीं गया कि मैंने जांबाजी का काम किया इसलिए आप मुझे वोट दो या मेरी पार्टी को वोट दो। जिस ये धंधा करेंगे राजनीति छोड़ के चले जाए। अमृताबाई हमारे लिए वोट का विषय नहीं है। अमृताबाई हिंदुस्तान के जीवन को जीती। अमृताबाई विश्व जिस समस्या से सर्वाधिक आज प्रभावित है कुपोषण के कारण, उसका रास्ता दिखाती है। अगर एक मेव कोई रास्ता है हिंदुस्तान दुनिया को प्रदूषण से, अगर मान लीजिए प्रदूषण से मुक्त करना हो तो उसका रास्ता यूएनओ में बैठकर एयर कंडीशन में नहीं होगा, खेजड़दी में आकर के उसका रास्ता ढूंढा जा सकता है। हम वो बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं विश्व भर के लोग यहाँ, विश्व भर के लोग यहाँ आए तो पहले आते ही 4 सवाल मत करें, आगे पूछने आए, समझने आए। मैं अनपढ़ आदमी आपके बीच में आ गया, मुझे अभी आप 4 सवाल इधर के उधर के करोगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ, मैं उस पवित्र काम के लिए आया हूँ। मैं आज संकल्प लेके जाता हूँ कि जो कुछ भी सरकार तय करेगी, करने वाली सरकार है, चाहे भारत सरकार करे चाहे राजस्थान सरकार करे, मैं इस स्थान का जिस दिन पानी पी लूंगा, नमक खा लूंगा, उस दिन राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। निश्चिंत रहिए, इसलिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जहाँ खेजड़दी पे काम होना चाहिए, अमृताबाई पे काम होना चाहिए, दुनिया के नक्शे पे ये स्थान जाना चाहिए। नाम किसका जाए उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और इसलिए मेरा एक निवेदन है, जरा धैर्य से धीरे से में आया था पिछली बार, मैंने कहा मुझे 4-5 भोले डाले आदमी दिला दो जो विष्णुई समाज के बारे में कुछ जानते हैं। अमृताबाई का साहित्य किसी ने लिखा हो, किसी के पास पुराना कोई तवारी। मैं रास्ते में आया, आते आते मैं पूछ रहा था सबसे पहले इस घटना का कौन सी बही में उल्लेख मिलता है, कौन से ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है। मैं जाति का चाह रहा हूँ, मेरा धंधा ये मेरे पीढ़ियों ने 50 पीढ़ी में धंधा किया। इसलिए हम आपको इतना निवेदन कर सकते हैं कि यदि सरकार मौका देगी, यदि मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी जात पहचान, मेरे कपड़े देख लेना, पैंट और सूट पहनता हूँ इसलिए कि अब मैं ज़्यादा थोड़ा तेजी से काम करता हूँ, वकालत रहा हूँ, कोर्ट में जाता हूँ, वकालत करता रहा हूँ। पर ये ईमान धर्म से कह सकता हूँ कि अगर अमृताबाई और पर्यावरण पे काम करते समय अगर सुई के नोक के बराबर की कोई राजनीति करेंगे, ऐसी राजनीति को ठोकर मार के चला। न तो हमें किसी ने कहा कि राजनीति करनी। मैं परसों मुख्यमंत्री जी के पास बैठा, उसके पहले भी हम लोग ये बैठे, बिश्नोई जी बैठे, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी। मलकान सिंह जी भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आए थे। मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, हर मुख्यमंत्री से लोग मिलते हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अब अगर हम यहाँ काम करने आए और आप हमारे बारे में लोग, अच्छा आपका आइडेंटिफिकेशन बताइए, आप कहाँ रहे, कैसे रहे, वोट डालने किसको गए थे, आप ये बताइए आप कौन सी पार्टी में काम करते हैं। हाँ, अगर यहाँ आकर पार्टी की बात करें, हमको बाहर निकाल देना, बोर्ड लगा देना कि ऐसे लोगों का प्रवेश बंद है। आप निश्चित रहिए, आज हमारा सबसे बड़ा जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो इस अमृताबाई के जो त्याग और बलिदान इस पर्यावरण के लिए वहा, उसको अखिल भारतीय स्तर के ऊपर संगठन बना के खड़ा कर दिया। आने वाले समय में विश्व में सर्वाधिक काम यदि करने वाले कार्यकर्ता निकलेंगे तो उस धारा में से निकल करके जाएंगे, वो फोटो नहीं खिंचवाएंगे।
अखबार में विज्ञप्ति भी नहीं देंगे, जिंदाबाद के नारे भी नहीं लगवाएंगे, माला भी आपसे नहीं पहनेंगे, आपसे साल भी नहीं पहनेंगे और आपसे ये भी नहीं कहेंगे हमने वो काम किया इसलिए आप मान लो। हमारा दायित्व है। अमृताबाई पे काम करना किसी पे एहसान नहीं है। अगर अमृताबाई पे काम करते हैं तो हिंदुस्तान की प्राचीन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें पर्यावरण के बारे में नहीं कहा गया। हमारा यहां कोई उपदेश नहीं है, कोई धर्मशास्त्र नहीं है जिसमें इस बात को नहीं कहा गया। आज सारी दुनिया इस बात से परेशान है और इसलिए उन्होंने 1992 में हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के देश के अंदर वहां एक घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र ने और उन्होंने 1992 में ये कहा था कि अगर प्रकृति के संतुलन बनाए रखते हुए एक स्वस्थ उत्पादक पूर्ण जीवन का हकदार है दुनिया। उन्होंने कहा कि अमृताबाई का उपदेश जानना हमारा अधिकार है, हम जानना चाहते हैं कि हम जीना चाहते हैं, ये जीने का रास्ता है। क्यों संकुचित करते हो? मेरा किस घर में जन्म हुआ, किसमें जन्म नहीं हुआ। आज कौन पूछता राजा रामचंद्र जी कौन सी जाति में पैदा हुए? किसी ने पूछा भगवान कृष्ण आप कहाँ पैदा हो गए? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए विश्व के देवता है, हम सारी दुनिया में उनको मानती है। अमृताबाई बिना जाति बिना सौभाग्य है कि विष्णु परिवार में पैदा, ये विष्णु समाज का सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि राजस्थान की धरती पर, ये हमारा भी सौभाग्य है कि उनका जो त्याग और बलिदान हुआ वो इस राजस्थान की धरती पर, वीर धरती के ऊपर हुआ। इसलिए हम यहाँ आज समारोह का आयोजन कर रहे हैं। मैं इतनी देर से सुन रहा था और इसलिए मेरा एक निवेदन करना ये था, इन सारे विषयों में ध्यान रख करके 2, 4, 5 अच्छे आदमी मिल जाए जो इसके साहित्य को इकट्ठा कर दे, निष्पक्ष साहित्य हमको दे दे, इतिहास है तो इतिहास हमको दे दे, अमृताबाई के बारे में कोई अगर ऐसी चीज है जो देश और दुनिया में जानी चाहिए वो हमको दे दे। हम इस बात का प्रयास करेंगे, सरकार के सामने रखने का प्रयास करेंगे। सरकार के सामने तो आप ही लोग रखेंगे, ये सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं वो रखेंगे। अब ये दिल्ली के हमारे प्रतिनिधि और आ गए, ये और एक चिट्ठी लिख देंगे वहाँ। और मेरा एक निवेदन है कि अमृताबाई के कार्यक्रम में जब कभी हम 1 साल 2 साल बाद मिलें तो आपको कोई न कोई एक भव्य स्थान बनकर मिले, ऐसी मांग करनी चाहिए। मैं कोई स्वीकृति की बात आज इसलिए नहीं करता कि उसके पीछे कई कारण। अभी तो मेरी जात पूछेंगे, मेरी पार्टी पूछेंगे, मेरा बैकग्राउंड पूछेंगे, मेरे बारे में 16 जांच कर लेना चाहिए हिंदुस्तान की एजेंसी से। उसके बाद कहते हैं लखावत जी तुमको यहाँ सेवा करनी है, मैं आ जाऊँगा, उड़वाने पकड़ जाऊँगा, जूती भी नहीं पहना। कारण उसका ये है कि हम यहाँ आने किसी एहसान करने नहीं आए, हम आ रहे हैं अपने जीवन के लिए आ रहे हैं। हम जीना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं और सांस लेना चाहते हैं तो उसका उपदेश, उसमें अमृताबाई का त्याग और बलिदान है ना, उसमें दुनिया को सांस लेने का उपदेश मिलता है। हम इसलिए काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं ज़्यादा भाषण देता नहीं, मेरी आदत नहीं, जहाँ देना वहाँ देता हूँ। आप समाज के सब लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा इतना निवेदन है कि मेरे बारे में पहले ठोक बजा के महीने 2 महीने जाँच करो, उसके बाद सरकार मुझे कहेगी काम करना तो मैं आपके यहाँ आऊँगा काम करने के लिए। और आऊँगा तो वैसे ही आऊँगा, ना नमक खाऊँगा, ना पानी पीऊँगा, ना रोटी खाऊँगा, ना आपके यहाँ तक किसी तरह काम चल नहीं दूँगा जब तक उसका उद्घाटन नहीं हो जाएगा। उद्घाटन के बाद कुछ खिलाएगा, जाएगा। मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी बात कही, मुझे सरकार कहेगी 2 शब्द डाला है और मैंने इसलिए कह के विष्णु जी को भी रोक दिया था बाद में करने। ठीक है, आप सबका सहयोग चाहिए, इतना सहयोग। धन्यवाद। धन्यवाद लखावत साहब। अब मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान के साहब से, आप खेजड़ी कानून को लेकर समाज की तरफ से सरकार के में प्रतिनिधित्व के रूप में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। उसके बाद में मुख्य अतिथि के रूप में एक अपने भिलवाड़ा की बच्ची है अश्विनी जयंती जी, बच्ची वर्ल्ड कप में। अमर जी आप बताओ क्या कुश्ती में कहाँ पे हुआ बेटा? 4 बार एशिया में गोल्ड और 1 बार ये 2 बार तो जॉर्डन में हुई थी एशियन चैंपियनशिप, 1 बार वियतनाम में हुई थी एशियन चैंपियनशिप,
वहाँ पे भी 2 मेडल गोल्ड, और ये ग्रीस में हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप। बहुत धन्यवाद। आपको 51,000 का चेक भी दिया जा रहा है और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है खिचड़ी संस्थान की तरफ से। रूमा जी थोड़ा नजदीक ही राधे श्याम जी पेमानी कोई आया बच्चे राधे श्याम पेमानी बोलो भाई। ये जयंती पर्यावरण का और वन्य जीवों को बचाने का काम करता था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई। उसको हमारी संस्था 51,000 में और प्रमाण पत्र नगद दे रही है। उसका बच्चा है, छोटा ही है, ये जैसलमेर के धोड़िया गांव में है। 51,000 रुपये संस्था की तरफ से नगद और प्रमाण पत्र। मेरे लाल जी से निवेदन है, शॉर्ट में अपना संबोधन। आदरणीय मेरे लाल जी बिहारी लाल जी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, खेजड़ली धाम की, मां अमृता की, संत समाज के चरणों में वंदन। खेजड़ली की बहुत धरती पर आज इस पर्यावरण मेले में देश दुनिया का अनोखा पर्यावरण मेला, और जो अमृता के बलिदान से पूरी दुनिया में सबसे भाग्यशाली लोग रहते हैं सस्ते हैं। आज उस पर्यावरण मेले में हमारे मुख्य मेहमान के रूप में भाई जयंती चौधरी जी द्वारा जोरदार तालियों का स्वागत और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मलखान सिंह जी का, खेजड़ली संस्थान के हमारे लाडले अध्यक्ष जी का, जिनके नेतृत्व में ये वर्षों से लगातार इस मेले का शानदार आयोजन और लगातार ये विकास का काम होता जा रहा है। और वो निमंत्रित करके जयंती को लेके आए। इसी मौके पर हमारे मुख्य मंत्री भाई के जी राजमान है और हम सबके मार्गदर्शक, हम सबको संगठन की वार्ता में तराशने वाले आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत जी हमारे आजमान है और एक मिशन के तहत आज के हमारे बीच में आए हैं। और निश्चित तौर पर आदरणीय लखावत साहब जो मिशन साधु संतों के आशीर्वाद से, मां अमृता के आशीर्वाद से हाथ में ले लेते हैं, वो मिशन 100% अंजाम तक पहुंचता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मंच पर आदरणीय कृष्णाराम जी, आदरणीय महेंद्र जी, ये सब साथी बैठे हैं। अवाना साहब हमारे विधानसभा में साथी रहे और आगे के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी बैठे हैं। ऐसे कुछ नाम जो मेरी जबान पर है, बाकी जो बचे मेरे दिल में समाये सम्मानित मंच और सामने विराजमान अच्छी सम्मानित सदन। आदरणीय बंधुओं, मुख्य बात तो आदरणीय केके जी, आदरणीय मुख्य मेहमान जयंती करेंगे, लेकिन जयंती का एक बहुत बड़ा धन्यवाद आज इस चौपाल से जाना चाहिए और दिल्ली तक केंद्र सरकार तक जाना चाहिए। थोड़े समय आप एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं और इन्हीं की प्रेरणा से, सलाह से हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में इस बलिदान को, अमृता के बलिदान की गाथा को शामिल किया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश की सरकार का और आदरणीय जयंती हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं।